मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल पर काफ़ी समय बाद आया हूँ और जो आज सारा देश जिस हाल से गुजर रहा है उसको देखते हुए मैं अपनी बात देश के समक्ष रखना चाहता हूँ। प्यारे देशवासियों, जैसा आप देख रहे हैं सारे देश में तहलका मचा हुआ है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के बारे में मौजूदा सरकार ने 3 बिल पास किए हैं। तीनों ही बिल किसान विरोधी हैं, जिसमें पहले से चले आ रहे इस संबंध में जो कानून थे उनको ताक पे रख दिया गया है। अब व्यवस्था ये की जा रही है कि जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो किसानों की फसलों को अपने तरीके से खरीदेंगे, मनमाने ढंग से उनको स्टोरेज करेंगे, मनमानी कीमत पे बेचेंगे और किसानों को गाइड करेंगे कि वो अपनी खेती में क्या क्या फसल उगाए। इस तरह से किसानों की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म हो गई, खेत में प्रोडक्शन करने की, अपने माल को बेचने की, मंडियों में ले जाने की। आज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अभी हम देख रहे थे कि उड़ीसा के किसान जो गेहूं धान का मूल्य सरकार ने 1850 रुपये निश्चित किया हुआ है वो 800 रुपये में खरीदा जा रहा है। उन्होंने उस धान को बोरियों में बंद करके मेन रोड पर रखा हुआ है। सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए ये क्या हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में धान पैदा हुआ, 1800 की बजाय 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1300, 1400 रुपये कुंटल के हिसाब से बिक गया, जबकि रेट निर्धारित किया गया 1850 रुपये। गेहूं का आटा इस समय 40 रुपये, 50 रुपये केजी बिक रहा है। गेहूं की खरीद 1500, 1800 रुपये कुंटल के हिसाब से हो रही है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये लूट हो रही है। किसान की पैदावार जिससे पूरे देश पलता है, सब उस पर जिंदा रहते हैं, उसको इस तरह से तबाह करने पर ये सरकार तुली हुई है। इतना होने के बावजूद चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील हैं, पूरे देश में तहलका मचा हुआ है, फिर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। इसका कारण क्या है? देश के लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि इतना होने के बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही है। क्या कारण है? क्योंकि सरकार को न तो देश के लोगों के वोट की चिंता है, क्योंकि उसके पास ईवीएम है। ईवीएम है तो सरकार उसकी है, और इसके लिए भारत का चुनाव आयोग, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आज मजबूरन कहना पड़ रहा है कि ये संवैधानिक संस्था जिसके माध्यम से देश का लोकतंत्र चल रहा था, आज मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में है। जैसा संकेत मिलता है वैसा होता है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए सरकार को कोई परवाह नहीं है, कोई उसे वोट दे ना दे, ईवीएम उसके पास है, जितना चाहेंगे उतना वोट बहुमत के साथ वो जीत के आएंगे। अभी आपने देखा तेलंगाना में चुनाव हुए बगैर ईवीएम के हुए, बैलेट पेपर से हुए। वहाँ आरएसएस बीजेपी ने खूब जोर लगा लिया। अमित शाह जी प्रचार करने गए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी वहाँ प्रचार करने गया, लेकिन जहाँ भी प्रचार करने गए वहीं पर हार गए और वहाँ पर नहीं जीत पाए। यही कारण है पूरे देश में जहाँ पर भी चुनाव यदि बैलेट पेपर से करा दिए जाएं, ये सरकार बनाना तो बहुत दूर है, इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बिहार में चुनाव हुआ, शुरुआत में आपने रुझानों में देखा तेजस्वी यादव बहुमत की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आखिर में जाते जाते ईवीएम का ऐसा चक्कर चला कि उसको हरा दिया गया और वहाँ बीजेपी के सहयोग से नीतीश की सरकार बनवा दी गई। यही हाल पूरे देश का है, होने जा रहा है। तो लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म कर दिया, इसलिए इनको परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे। विपक्ष इस समय जीरो इन्होंने बना दिया, विपक्ष की सुनते नहीं, कुछ भी चिल्लाता रहे, उसको किसी न किसी तरीके से ये फंसा देते हैं। रहा सवाल
लोग जाएं तो जाएं कहाँ, अपनी बात कहाँ पर कहें। पहले आप जानते हैं न्यायपालिका थी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ भारत का कोई भी नागरिक जा सकता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। यदि कोई कॉमन आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाता है, याचिका फाइल करता है, तो न्याय मिलना तो दूर है, 1 लाख 2 लाख रुपए जुर्माना करके उसकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सामने उदाहरण है, राम मंदिर के बनने के बाद वहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों ने 2 याचिकाएं डाली और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह कर के खारिज कर दिया कि हाउ यू हैव डेयर, आपने हिम्मत कैसे जुटाई सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब ये है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, हमारे देश की हायर जुडिशरी खत्म हो गई, कॉमन आदमी हायर जुडिशरी में नहीं जा सकता। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हायर जुडिशरी काम करने लगी है। सारा देश देख रहा है। कंटेम्प्ट, जो सही बात कह दे कोर्ट के बारे में, हायर जुडिशरी के बारे में, उसको टेरर बैठा दिया गया है, वो उसने कंटेम्प्ट कोर्ट किया हुआ है। अरे कितने लोगों पर कंटेम्प्ट कोर्ट करोगे? आज सारा देश सड़कों पर उतरा हुआ है। करिए, कंटेम्प्ट कोर्ट करना है, सब पे कर दीजिएगा। मेन कारण क्या है कि कोलोजियम के माध्यम से हायर जुडिशरी में जजों की नियुक्ति होती है। उनकी क्या मेरिट होती है, क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या तजुर्बा होता है, ये तो वही जाने जो जजों की नियुक्ति करते हैं। ये भारत ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में जहाँ जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। ऐसा किसी देश में नहीं होता। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, इसका मतलब सरकार कोई काम ही नहीं रहा। सरकार का काम सारा का सारा जुडिशरी करने लगी। जो काम सरकार नहीं कर पाती वो इंडिकेशन दे दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। SC ST OBC के आरक्षण से संबंधित बिल पास करा दिए, उनका आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करा दिया गया। क्रिमिनल का रूल बना दिया गया। SC ST एक्ट था, उसमें अभी 3 जजों का लेटेस्ट फैसला आया कि ये एक्ट वहाँ अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर कोई अत्याचार किसी दलित के घर में होगा। इसका यदि रोड पे होता है तो अत्याचार होगा, माना जाएगा, वो इस एक्ट के अंदर कवर होगा। यदि घर में होता, उसके आसपास होता, गांव में होता तो नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अत्याचार करते हैं, दबंग लोग हैं, उनको हरी झंडी दे दी कि आप इनको मारो, घर में घुस के मारो। बलात्कार करना है घर में करो, जो कुछ भी करना चाहना, किसी तरह का अन्याय अत्याचार करना है घर में करो, रोड पर नहीं। और पेटेंट गवाह होना चाहिए। गरीब आदमी का गवाह कौन हो सकता है? अभी आपने देखा, पुराना केस है, बिहार में 58 दलितों की हत्या कर दी गई थी। सेशन कोर्ट ने कुछ लोगों को फांसी की सजा दी, आजीवन कारावास किया। पटना हाई कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने सबको बरी कर दिया। जस्टिस सिन्हा थे कोई, सबको बरी कर दिया। आपने लेटेस्ट अभी बाबरी मस्जिद का केस देखा, उसमें केस रजिस्टर हुआ था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कितने धुरंधर बीजेपी के RSS के लीडर थे। लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने उनको सबको बरी कर दिया। इसका मतलब उसका विध्वंस हुआ ही नहीं था, किसी तरह कुछ नहीं हुआ था। तो क्या हो रहा है? जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन मोदी जी की सरकार के हाथ में आज आ गए हैं। मीडिया उनका है, उनका प्रचार कर रहा है, रात दिन देश को गुमराह करते हुए झूठी अफवाहें फैला रहा है। तो इस तरह से सारे देश को इन्होंने गुमराह कर दिया हुआ है। अभी आपने देखा कोरोना का ऐसा भूत पूरे देश में और बल्कि दुनिया में, इसके लिए कौन गुनहगार है? मेरे विचार से 3-4 लोग। एक तो चीन का राष्ट्रपति जो कि आजीवन रहेगा, दूसरा अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि चुनाव हार गया, तीसरा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को, आबादी को कम करने के लिए इस तरह की प्लानिंग करी। आज रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना एक वायरस था और कहीं किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी और इसको बढ़ा चढ़ा के इसलिए पेश किया गया कि गवर्नमेंट अपने अपने जो उनके उद्देश्य हैं उसमें कामयाब हो सके। अभी आज एक फ़ोन आया देवरिया से, उत्तर प्रदेश से, एक महंगी प्रसाद नाम का व्यक्ति है, उसने फ़ोन करके बतलाया कि सर कोरोना बन गया, वो उसकी वैक्सीन आ गई। मैंने कहा अभी तो नहीं आई। कि यहाँ तो गांव-गांव में वो टीके लगने शुरू हो गए। किस बात के टीके लगते?
ये सुनकर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि किस तरह से अभी तो वैक्सीन नहीं आई, टीके किस बात के लगने लगे। लोगों ने भगा दिया उनको कि हमें कोरोना नहीं है, आप भाग जाइए, पता नहीं किस चीज़ का टीका लगा दें। मरने का 6 महीने मर जाएगा, 2 साल मर जाएगा, कब मर जाएगा, किस चीज़ का टीका बना, तो कोई उसमें कॉन्फिडेंस नहीं करता। तो आज के हालात इस देश के ऐसे बन गए हैं, चाहे किसान हो, स्टूडेंट्स हो, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी। यूपी गवर्नमेंट ने, जहाँ बीजेपी की सरकार ने मना कर दिया कि हम छात्रों को, जो SC ST के छात्र हैं, उनको हम वजीफा नहीं दे सकते, उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई। OBC का रिजर्वेशन था, वहाँ क्रीमी लेयर लगा दिया। इस तरह से यूनिवर्सिटी में जहाँ देख लीजिए, वहाँ न SC मिलेगा, न ST, न OBC, न माइनॉरिटी, सारे के सारे 1-2 जातियों के लोग ही प्रोफेसर और लेक्चरर हैं। और उनका पुश्तैनी पैसा बन गया, पुश्तैनी अधिकार बन गया है कि उसी प्रकार उसी उनके परिवारों के लोग ही प्रोफेसर होंगे जो सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक पैतृक धंधा बन गया है कि जज, एक परिवारवादी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैदा हो गई है, उसी तरह से प्रत्येक यूनिवर्सिटी में परिवारवाद हावी हो गया है। नंबर 1 पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, नंबर 2 पे बनिया समाज के लोग हैं। इक्का दुक्का कोई चपरासी वगैरह हो जाए वो अलग बात है। तो ये क्या हो रहा है? कहाँ रहा प्रजातंत्र, कहाँ रहा लोकतंत्र, कहाँ रहा भारत का संविधान? संविधान की मानते नहीं। वैसे जब कोई पद ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, संविधान की कसम खाते हैं, उसके पश्चात संविधान के विपरीत काम करते हैं। तो इस तरह से देश का बड़ा दुर्भाग्य है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए, और किसानों की जो इस समय दुर्दशा कर रखी है उसको ध्यान में रखते हुए उस कानून को रद्द करना चाहिए। और जो पहले से चला आ रहा है, किसानों की आज़ादी पर किसी तरह का कुठाराघात नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा है तो देश के समस्त जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, और भी जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सब लोग किसानों के साथ हैं। जहाँ भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध इंकलाब करने को तैयार होंगे। और इन चीज़ों को भारत सरकार को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समझना चाहिए। और ये सरकार केवल उनकी जो एक गुलाम मीडिया है, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उसके आधार पर ये सरकार चल रही है। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बड़े अफसोस के साथ बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।